अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हर परेशानी से बचाए और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। ये आप लोग देख रहे हैं, ये मेरी ना वो सारी तैयारियां हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक ना हम लोगों ने थीम रखी हुई थी और हमने कहा चलो भी एक थीम में ना ले के चलेंगे और उसी थीम के मुताबिक हम लोगों ने एक जैसे कपड़े बनाए थे। लेकिन ये सब चीज़ें देखने से पहले आप लोग ना मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन का मतलब ये होता है कि मेरी नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक आराम से पहुंच जाएगी। ठीक है, अब जी मैं स्टार्ट करती हूँ अपना व्लॉग यहाँ से। ये मेरे ना सर्दियों के कपड़े आ चुके हैं। जब भी मैं वॉइस ओवर करूँ या कोई व्लॉग बनाना शुरू करूँ तो ये ज़रूर आ जाता है कोई ना कोई मैसेज। ये हमारे कपड़े थे, मेरे सर्दियों के कपड़े आ चुके थे, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने 2 सर्दियों के सूट सिलवाए थे, एक मेरी बेटी का सूट है और एक मेरा सूट है। सेम एक जैसे कपड़े हम लोगों ने बनवाए थे। ये सामने जो आपको परफ्यूम नज़र आ रहे हैं ना, एक मेरे मियाँ का है और एक मेरा है। ये वाला कलर देखा है, ब्लू कलर, ये मुझे ना मेरी अम्मी ने दिया था तो मैंने कहा चलो ये भी ना सिलवा लेती हूँ। अब सामने आपको मेरे जूते नज़र आ रहे हैं। ये मैंने जूते ना तीनों मैंने लाइन से लगा लिए। मैंने कहा चलो भी इनमें से कौन से पहने हैं। ये ना मैंने अपनी बेटी पे छोड़ा हुआ था। 2 ब्लॉक हील थी और एक पेंसिल हील थी। इसमें कौन से पहनूंगी क्योंकि सारे कंफर्टेबल थे। लेकिन आपको एक जो सा है बड़ी हील वाला नज़र आ रहा होगा, ये वैसे ही आपको इस तरह महसूस होगा। लेकिन इसमें मैंने चल के देखा, भाग के देखा, मुझे माशाल्लाह बहुत कंफर्टेबल लगा। फिर मैंने कौन सा पहना, पता नहीं अब कौन सा पहनूंगी, आपको मैं बता दूंगी। मेरे जूते आपको नज़र आ जाएंगे। अभी मैं पार्लर जा रही हूँ, इंशाल्लाह फिर बाद में आपसे मिलती हूँ। मैं वहाँ जाके मिलूंगी क्योंकि पास ही मार्केट है, पास ही पार्लर है, दोनों नज़दीक नज़दीक है, इसलिए मुझे वक्त से पहले ही निकलना है वरना मियाँ की डांट। जी जनाब, मेरे पार्लर मेरा आ गया है। अभी मैं तैयार होंगी, फिर मैं वहाँ से तैयार होके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओहो, तैयार तो मैं हो चुकी थी और डांट भी मैंने खा ली थी क्योंकि पार्लर जाओ तो डांट ना खाओ, मज़ा ही नहीं आता। ये जी, अब अल्लाह अल्लाह करके पार्लर से निकले तो फिर पास ही मार्केट थी, इधर भी पहुंचना ज़रूरी था। और मेरे मियाँ कहते हैं आ गए ना हम सबसे लेट, आ गया ना हम सबसे लेट। मैंने कहा चलो जाके देखते हैं। वाहिद शादी थी जिसमें सबसे पहले मैं पहुंची थी, वरना रिकॉर्ड है सबसे एंड में पहुंचते हैं। जब हमने वहाँ जाके देखा कोई बंदा ना, बंदे की ज़ात थी। सबसे पहले हमारी एंट्री थी, उसके बाद जनाब और लोग आने शुरू हो गए। फिर मैंने अपने व्लॉग के लिए यहाँ थोड़ा बहुत कैप्चर किया। उसके बाद मैं फिर बैठ गई। कितनी देर बाद लोग आने शुरू हुए फिर हॉल भर गया। अब क्या था जी, दुल्हन का इंतज़ार हो रहा था और सर्दी थी। सर्दी में देर सवेर हो ही जाती है, लेकिन इधर तो बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी क्योंकि दुल्हन अभी तक नहीं आई थी। 4:30 हो चुके थे और दुल्हन नहीं आई थी, दुल्हन की एंट्री नहीं हुई थी अभी तक। जब दुल्हन आएगी तो फिर दूल्हे वाले भी आएंगे, वो सारे आएंगे। वो बस जी एक दूसरे को देख रहे थे क्योंकि आपस में कज़न थे और एक ही बस उनको वक्त का पता था दुल्हन आएगी और हम भी एंट्री मारे दी। इधर फिर हमने थोड़ा सा व्लॉग और अपना बना लिया। फिर टाइम इसी तरह चल रहा था लेकिन दुल्हन नहीं आ रही थी। अब क्या करें जनाब, पेट में चूहे भाग रहे हैं, दुल्हन आए तो खाना खुलेगा ना, निकाह होगा तो फिर खाना खुलेगा ना, ऐसे तो नहीं था। फिर मैंने चलो थोड़ा स्टेज की बना ली जाए। फिर मैं बैठ जाती थी, सर्दी भी थी, इतनी सर्दी लग रही थी ना कि बस क्या आपको मैं बताऊं। हमेशा आप याद रखें जब भी आप पार्लर जाएं तो घर वालों की डांट खूब ज़्यादा सी ना खा के निकलनी चाहिए। फिर उसके बाद मियाँ से सही ज़्यादा सी डांट खानी चाहिए क्योंकि पार्लर में देर हो ही जाती है। शुक्र किया दुल्हन की एंट्री हुई, अल्लाह अल्लाह करके दुल्हन आई, दुल्हन की एंट्री हुई, निकाह हुआ, बस फिर उन्होंने खाना खोल दिया। अल्लाह अल्लाह करके उन्होंने खाना खोला क्योंकि खाना खोलने के बाद ही हमारा जो सा था ना, मार्की का ये हाल था कि सारी लाइटें हो गई थी बंद। क्योंकि आपको लोगों को पता है दिन है छोटे और टाइम नहीं होता। अगर 5 बज जाए उसके बाद दूसरा फंक्शन शुरू हो जाता है। ये फंक्शन दिन का था लेकिन बस वक्त इसी तरह गुजरा। फिर हो गई हमारे ना मार्की में ना बिल्कुल अंधेरा छा गया। अभी आप लोग देख रहे होंगे क्योंकि खाना खुलने के बाद ही बस अंधेरा, अंधेरा क्या, 5 साढ़े 5 तो बज ही गए थे जैसे ही दुल्हन ने
निकाह वगैरह हो गया, फिर उसके बाद सिग्नेचर वगैरह हो गए, खाना खुल गया। उसके बाद भी ना पता नहीं वो स्टेज पे जब दुल्हन बैठती है उस पे भी जनाब इतनी देर हो गई। लेकिन अब जनाब मैं अब आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, इधर मेरा व्लॉग होता है ख़त्म। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में मिलूँगी। मेरी तरफ से ओके जी, अल्लाह हाफिज़।